हाय एवरीबॉडी। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेशन करना है तो सेंटेंस को अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए और सेंटेंस के एनालिसिस के लिए आपको सिंथेसिस करना ज़रूरी है। और सेंटेंस के सिंथेसिस के लिए क्लॉजेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं सिंथेसिस कैसे करें। आपका स्वागत है स्कूल एकेडमी इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर हम क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करें तो क्लॉजेस ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस in which one of the subjects and verbs are present is called clause. Clauses दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज से भी जानते हैं। और दूसरा है दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करता है और इसे आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई सॉ ए बॉय। ये मेन क्लॉज है, इसने सेंटेंस का सेंस कंप्लीट किया है और हमने इसे इंडिपेंडेंटली भी रखा है। लेकिन ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे तो वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन उसे हमेशा मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसे आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ ए बॉय हु वॉज क्राइम। इस सेंटेंस में आई सॉ अ बॉय ये मेन क्लॉज है और हु वॉज क्राइम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसे हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते और ये क्लॉज सेंटेंस के सेंस को भी कंप्लीट नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है नाउन क्लॉज, ये सेंटेंस के नाउन की तरह फंक्शन करता है। ये कभी सब्जेक्ट की जगह तो कभी ऑब्जेक्ट की जगह दिखाई देता है। गौर से स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट, एपोजिशन टू नाउन और सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की जगह भी दिखाई देता है। जैसे ही सेड दैट ही वॉज इल। इस सेंटेंस में ही सेड इस मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी व्हाट डिड ही से, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज के बारे में बता देगा। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमेशा नाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है और वो मेन क्लॉज से हु, whom, whose, which, that, where, etc. इनसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आई सॉ ए बॉय हु वॉज क्राइम। इस सेंटेंस में अ बॉय इस नाउन को सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है, वो इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसने किस तरह से बॉय को देखा, तो उसने रोते हुए लड़के को देखा, ये हमें बताता है। तीसरा जो क्लॉज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है एडवर्ब क्लॉज। ये वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को हमेशा मॉडिफाई करता है। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज लेजी। इसके कई सारे प्रकार भी है, जिसमें सबसे पहले हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही लेंगे। ये व्हेन, आफ्टर, as soon as, while, till, until, etc. इन एडवर्ब से मेन क्लॉसेस से जुड़े हुए होते हैं और ये व्हेन इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे मेन क्लॉज को या मेन वर्ब को आप पूछते हैं कब ये क्वेश्चन, तो आपको आंसर मिलेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई स्विच ऑन द लाइट व्हेन आई हैड एंटर्ड द रूम। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इसमें व्हेन से जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है आई हैड एंटर्ड द रूम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है दोस्तों और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। हमेशा याद रखिए, वो व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, व्हाइल, टिल इनसे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो हम एडवर्ब क्लॉज ले रहे हैं वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ये मेन वर्ब से या मेन क्लॉज से बिकॉज, एज, सिंस, etc. से जुड़े होते हैं। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज लेजी। इसमें मेन क्लॉज से आप पूछिए वाई, तो ये आंसर में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ही देगा। जैसे कि ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज इल। अगर आप मेन क्लॉज को यानी ही फेल्ड को आप पूछेंगे वाई ही वॉज फेल्ड, तो आपका आंसर मिलेगा ही वॉज लेजी, देयरफॉर ही फेल्ड। हमारा तीसरा जो अगला पार्ट है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस।
अगर हम मेन क्लॉज से वेयर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर में एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस मिलेगा। ये मेन वर्ब से वेयर वेरेवर से जुड़ा होता है। हमारा नेक्स्ट और फोर्थ टाइप है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इस प्रकार के क्लॉज मेन क्लॉज से दो, एज, लाइक, एज इफ एटसेट्रा इनसे जुड़े हुए होते हैं। और मेन क्लॉज से हाउ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर मिलता है। नेक्स्ट हम जिस एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन। ये कंट्रास्ट आइडियाज मेन क्लॉज से ज्वाइन करता है। दो, ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो एटसेट्रा से मेन क्लॉज से जुड़ा हुआ होता है। ये हमेशा आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्लॉज है, वेरी शॉर्टली लेंगे हम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये मेन वर्ब से इफ, अनलेस, वेदर से जुड़ा हुआ होता है और ये सर्टेन कंडीशन दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पोज। ये मेन क्लॉज से सो दैट, सच एटसेट्रा इस तरह के वर्ड से जुड़ा होता है। ये सेंटेंस के पर्पोज को या पर्पोज ऑफ एक्शन को दर्शाती है। किस उद्देश्य से एक्शन हुआ है ये दर्शाती है। लास्ट में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन की स्टडी करेंगे। ये कंपैरिजन ऑफ मैनर या डिग्री को दर्शाती है। ये मेन क्लॉज से सो, एज, देन एटसेट्रा से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गए शॉर्टकट इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉसेस। यानी हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 क्लॉसेस में डिवाइड होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मुझे लगता है अगर आप इनकी डीप स्टडी करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ जाएगा। इन सारे क्लॉसेस को जानने के बाद आपको कौन सा क्लॉज कहाँ पे है ये पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ये इजी हो जाएगा। ये कनेक्टिंग वर्ड्स पे आधारित होते हैं। आप कहेंगे इन्हें सिंथेसिस कैसे करें? सिंथेसिस करने के लिए आपको सेंटेंस को 3 प्रकार में विभाजित कर देना है और वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आपको मैं बता दूं, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज होता है और वो है मेन क्लॉज। यानी इस क्लॉज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देगा। उसी के साथ ये सेंटेंस का सेंस भी कंप्लीट करता है और इसे आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई सॉ ए मैडमैन, ये मेन क्लॉज है, ये सेंस को भी कंप्लीट करता है और इसे इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखें, इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आप सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके भी बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब को आईएनजी लगाया जाता है। जैसे राइट ये मेन वर्ब है तो इसे आईएनजी ऐड करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दीजिए, यानी राइटिंग कर दीजिए। एक्ट है तो एक्टिंग, लिसन है तो लिसनिंग एटसेट्रा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ही रोट ए मैसेज, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ही सेंट टू द फ्रेंड्स, ये दूसरा। इसमें रोट और सेंट ये 2 मेन वर्ब्स हैं। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो आपको दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना जरूरी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब आपने ये पढ़ा तो उसमें सबसे पहले एक्शन किस सेंटेंस में हुआ? यानी पहले मैसेज लिखा गया है कि सेंड किया गया है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे मैसेज लिखा गया है और यही फर्स्ट एक्शन है। इसका मतलब यह हुआ जिस सेंटेंस की एक्शन पहले डिनोट होती है उसी सेंटेंस को मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाएगा। इस सेंटेंस में रॉट ये वर्ब है, इसका प्रेजेंट फॉर्म है राइट। इसे आप पार्टिसिपल ऐड कर दीजिए आईएनजी, यानी बनेगा राइटिंग। अब आप सिंपल सेंटेंस की शुरुआत इसी सेंटेंस से कीजिए, लेकिन जिस मेन वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप रिमूव कर दीजिए और सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट कीजिए, कुछ इस तरह से। राइटिंग अ मैसेज, आपने फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखने के बाद कॉमा ये साइन दीजिए और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को जैसे का वैसे ही जोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से। राइटिंग मैसेज कॉमा ही सेंट टू द फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, है ना जी। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। दे स्टोल मनी, दे मैनेज टू रन अवे।
फिर से आपको वही प्रक्रिया करनी है। जैसे पहली एक्शन कौन सी हुई है, यानी पहले पैसे चुराए हैं या पहले भागे हैं, तो डेफिनेटली आप कहेंगे पहले मनी चुराई है फिर भागे हैं। तो स्टोल ये वर्ब है, इसका प्रेजेंट स्टील होगा, इसे पार्टिसिपल आईएनजी ऐड कर देते हैं, बन गया स्टीलिंग। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरुआत करके सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह से, स्टीलिंग मनी, फिर कॉमा देते हैं और दूसरा सेंटेंस जैसे का वैसे ही जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, स्टीलिंग मनी कॉमा दे मैनेज टू रन अवे। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। याद रखें स्टोल को आईएनजी नहीं लगेगा, उसके प्रेजेंट फॉर्म को ही पार्टिसिपल आईएनजी लगेगा। हम और एक एग्जांपल लेंगे, ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम वेजिटेबल्स। इस सेंटेंस में मार्केट में जाने की एक्शन पहले हुई है, तो इसमें वेंट ये वर्ब है, इसका प्रेजेंट फॉर्म गो है, इसे पार्टिसिपल आईएनजी ऐड करके गोइंग कर देंगे और गोइंग से पहला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जैसे गोइंग टू द मार्केट, फिर कॉमा देंगे, गोइंग टू द मार्केट कॉमा और दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे और बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। जैसे गोइंग टू द मार्केट कॉमा ही बॉट सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट मनी, ही बिल्ड्स अप अ रेपुटेशन। इसी प्रोसेस से आप चाहिए पहली एक्शन मनी को इन्वेस्ट करना है जिससे उसकी रेपुटेशन बनी, इसलिए इन्वेस्ट बन जाएगा इन्वेस्टिंग। सिंपल सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इन्वेस्टिंग मनी कॉमा ही बिल्ड्स अप अ रेपुटेशन। आप कहेंगे ये सेंटेंस दो अलग अलग है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इनमें कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इनको रिमूव करके प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे शी केम इनटू द रूम एंड पुट ऑन द लाइट। ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें एंड ये दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप एंड को रिमूव करते हैं तो आपको दो सेपरेट सेंटेंस दिखेंगे, जैसे शी केम इनटू द रूम और शी पुट ऑन द लाइट। फिर से वही प्रोसेस, रूम में आने की एक्शन पहले हुई इसलिए केम ये वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन जाएगा यानी कमिंग बन जाएगा और आप बना सकेंगे कॉमा देकर एक सिंपल सेंटेंस कुछ इस तरह से, कमिंग इनटू द रूम शी पुट ऑन द लाइट। याद रखें कनेक्टिंग वर्ड्स को आपको रिमूव करना है और सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। ठीक है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना अब आसान लग रहा है। क्या होगा अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल लेंगे, तो यानी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से, द वेदर वॉज फाइन सो वी वेंट फॉर अ वॉक। ये कंपाउंड सेंटेंस है। इस सेंटेंस में खास बात है कि इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता अलग अलग है, द वेदर और वी। इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना है, तो फिर से वही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले एक्शन किस में हुई, वेदर फाइन था इसलिए घूमने गए, इसलिए द वेदर वॉज फाइन इस सेंटेंस का मेन वर्ब बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाज का प्रेजेंट फॉर्म बी है। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं इसलिए आप कुछ इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाएं, द वेदर बीइंग फाइन कॉमा वी वेंट फॉर वॉक। है ना इजी। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, हम और भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों मैं आपको और एक तकनीक बताना चाहता हूँ जिससे आप इजीली सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आप सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी बना सकते हैं। इन्फिनेटिव यानी मेन वर्ब को आगे टू लगाना होता है। जैसे गो ये मेन वर्ब है तो टू गो ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, स्टे का टू स्टे, रन का टू रन एटसेट्रा, ऐसे ही इन्फिनेटिव फॉर्म बनता है। तो आइए जानते हैं कैसे इन्फिनेटिव फॉर्म से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मिस्टर देशमुख हैज़ 2 daughters, he must marry them। इस सेंटेंस में मिस्टर देशमुख को 2 बेटियां हैं लेकिन उनकी शादी करना जरूरी है। दूसरा सेंटेंस एक्शन दर्शाता है, इसलिए जो सेंटेंस एक्शन दर्शाएगा उस सेंटेंस का आपको इन्फिनेटिव फॉर्म बनाना है। जैसे मैरी को इन्फिनेटिव फॉर्म टू मैरी हो जाता है। सबसे पहले सेंटेंस को जैसे का वैसे ही लिखे, जैसे मिस्टर देशमुख हैज़ 2 daughters, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म से उसको जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से, मिस्टर देशमुख हैज़ 2 daughters टू मैरी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, कंपनी गेव एन एडवर्टाइजमेंट एज इट वांटेड टू अपॉइंट अ टाइपिस्ट। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे एज है,
इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म या वर्ब को पहचान दीजिए। जी हाँ, सही पहचाना आपने, टू अ पॉइंट ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। कनेक्टिंग वर्ड एज, ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर रखने वाला वर्ड है, इसे रिमूव कर दीजिए और पहला सेंटेंस जो एडवर्टाइजमेंट के लिए अस्तित्व को दर्शाता है उसे लिख लीजिए, जैसे द कंपनी गेव एन एडवर्टाइजमेंट। बाद में इन्फिनेटिव फॉर्म को जोड़कर सेंटेंस पूरा कर दीजिए, जैसे द कंपनी गेव एन एडवर्टाइजमेंट टू अपॉइंट अ टाइपिस्ट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंस का लेते हैं। I wanted to buy a dictionary, so I went to a book shop। इस सेंटेंस में सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और वो है so। फिर इन्फिनेटिव फॉर्म या इन्फिनेटिव वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे टू बाय ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। फिर क्या, सिंपल सेंटेंस बना लीजिए कुछ इस तरह से। जिस क्लॉज में इन्फिनेटिव नहीं है उसे पहले लिखिए कुछ इस तरह से, I went to a book shop। फिर इन्फिनेटिव फॉर्म को सेंटेंस से जोड़ दीजिए, जैसे I went टू अ बुक शॉप टू बाय अ डिक्शनरी। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, इस तरह से आप इजीली किसी भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाने और भी कई सारे टेक्निक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी कई टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे, जिससे आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने की और भी कई सारी टेक्निकें। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबाएं। साथ ही में ये वीडियो दोस्तों को शेयर करके कमेंट में आपके क्वेरीज लिख लीजिए और लाइक भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।